हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम तर्क वाक्य बीजगणित से संबंधित डिमॉर्गन नियम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम नियम को समझ लेते हैं। नियम क्या है? अगर P और Q दो कथन है तब यहाँ लिखिए दोनों तर्क वाक्य पुनरुक्ति होगी। यह नियम है। यहाँ पहला वाक्य जो लिखा है, इस वाक्य में हमें यह दिखाना है कि नॉट P मीट Q और नॉट P जॉइंट नॉट Q, इन दोनों का द्विप्रतिबंध एक पुनरुक्ति है, यह दिखाना है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में हमें P जॉइंट Q का निषेध और नॉट P मीट नॉट Q, इन दोनों का द्विप्रतिबंध एक पुनरुक्ति है, यह दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दोनों डिमॉर्गन नियमों को प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए हम यहाँ सत्यता सारणी बनाएंगे और सत्यता सारणी की सहायता से इन दोनों डिमॉर्गन नियमों को हम सिद्ध करके दिखाएंगे। तो देखो, हम क्या देख रहे हैं कि ये जो पहला नियम है, इस नियम में P और Q दो कथन आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इस नियम को प्रूव करने के लिए दो कथन P और Q के लिए कॉलम बना लेते हैं। उसके बाद P और Q के इसमें सत्यता मान लिखेंगे। P और Q के जितने भी संभव सत्यता मान हैं उनको लिख देते हैं हम। हो सकता है P का सत्यता मान T हो, Q का भी सत्यता मान T, मतलब ये पहली संभावनाएं हैं इनके सत्यता मानों की। इसी प्रकार अन्य संभावनाओं को लिखेंगे। हो सकता है P का सत्यता मान T हो लेकिन Q का सत्यता मान F हो सकता है P का सत्यता मान F हो और Q का सत्यता मान T हो, या हो सकता है कि दोनों के सत्यता मान F हो। इस प्रकार हम P और Q के सत्यता मानों की सभी संभावनाओं को यहाँ लिख देंगे और इसके बाद हम सेंटेंस को देखते हुए आगे के कॉलम बनाएंगे। तो अब हम अगला कॉलम P मीट Q के लिए बनाते हैं। P मीट Q, P और Q का संयोजन कहते हैं इसको। और दो कथनों का संयोजन सत्य तभी होता है जब इसके दोनों के दोनों घटक सत्य हो। मतलब P और Q का संयोजन P मीट Q सत्य तभी होगा जब P भी सत्य हो और Q भी सत्य हो। तो देखो, यहाँ पर P में भी सत्य है, Q में भी सत्य है, इसलिए इनके संयोजन में भी हम सत्य लिखेंगे। यहाँ दोनों में सत्य नहीं होने के कारण असत्य लिखा जाएगा। यहाँ भी दोनों जगह सत्य नहीं होने के कारण असत्य लिखेंगे। यहाँ भी दोनों जगह सत्य नहीं होने के कारण असत्य लिखेंगे। इसके बाद हम P मीट Q का निषेध मतलब नॉट P मीट Q के लिए एक कॉलम बनाते हैं। ये नॉट P मीट Q के मान लिखना बहुत आसान होता है। P मीट Q का जो मान होगा उसका हमें यहाँ निषेध लिखना है। मतलब P में अगर सत्य है तो इसके निषेध में असत्य होगा। निषेध मतलब नकारात्मक। जो P कहता है उसका उल्टा नॉट P कहता है। वैसे ही जो P मीट Q कहेगा उसी का उल्टा नॉट P मीट Q कहेगा। P अगर सत्य कहता है इसका मतलब नॉट P मीट Q असत्य कहता है। इसमें अगर असत्य है तो इसमें सत्य लिखेंगे। यहाँ असत्य होने के कारण यहाँ सत्य आएगा, यहाँ भी असत्य है इसलिए यहाँ सत्य आएगा। इतने सेंटेंस के लिए हमने कॉलम बना लिए हैं और इसके सत्यता मान लिख चुके हैं। अब राइट हैंड साइड के इस सेंटेंस के लिए भी हम कॉलम बना लेते हैं, फिर दोनों का द्विप्रतिबंध लिखेंगे अंत में। इसके लिए कॉलम बनाने से पहले हमें नॉट P के लिए कॉलम बनाना होगा, फिर नॉट Q के लिए, और फिर अगले कॉलम में दोनों का वियोजन नॉट P जॉइंट नॉट Q, इसके लिए कॉलम बनाना पड़ेगा। नॉट P मतलब P का निषेध, P का नेगेटिव सेंटेंस नॉट P। अगर P में सत्य है तो नॉट P में असत्य आएगा और P में असत्य है तो नॉट P में सत्य। इसमें सत्य है P में, इसलिए नॉट P में यहाँ असत्य आएगा। यहाँ T है इसलिए यहाँ भी F आएगा। यहाँ F है तो यहाँ T, यहाँ F है तो यहाँ T आएगा।
ऐसे ही नॉट क्यू का सत्यता मान लिखेंगे हम। यहाँ क्यू में टी है इसलिए नॉट क्यू में एफ आएगा, क्यू में एफ है इसलिए नॉट क्यू में टी आएगा, यहाँ टी है इसलिए एफ और एफ है इसलिए टी। अब यहाँ अगले कॉलम में हमें नॉट पी और नॉट क्यू दोनों का वियोजन मतलब नॉट पी जॉइंट नॉट क्यू के सत्यता मान लिखना है। दो तर्क वाक्यों का वियोजन असत्य तभी होता है जब इसके दोनों घटक असत्य हो, अन्यथा सत्य होता है। जैसे देखो यहाँ पर इसके दोनों घटक असत्य है इसलिए यहाँ पर असत्य आएगा, यहाँ दोनों घटक असत्य नहीं है इसलिए यहाँ सत्य आएगा, यहाँ भी दोनों घटक असत्य नहीं होने के कारण यहाँ सत्य लिखा जाएगा, यहाँ भी दोनों घटक असत्य नहीं होने के कारण यहाँ भी सत्य लिखा जाएगा। असत्य तभी होगा जब इसके दोनों घटक असत्य हो। अब हम अगले कॉलम में हम दोनों का द्विप्रतिबंध लिखेंगे, मतलब नॉट पी मीट क्यू का नॉट पी जॉइंट नॉट क्यू के साथ द्विप्रतिबंध प्राप्त करेंगे। इन दोनों वाक्यों का द्विप्रतिबंध लिखने के लिए हमें द्विप्रतिबंध का नियम भी समझना पड़ेगा। दो तर्क वाक्यों का या दो कथनों का द्विप्रतिबंध तभी सत्य होता है जब इसके दोनों घटक समान हो। हमें इस कथन नॉट पी मीट क्यू और इस कथन नॉट पी जॉइंट नॉट क्यू का द्विप्रतिबंध लिखना है, मतलब इन दोनों स्तंभों का द्विप्रतिबंध यहाँ लिखना है। यह द्विप्रतिबंध सत्य तभी होगा जब दोनों में समान एंट्रीज होगी। अगर दोनों की प्रविष्टियाँ समान है तो यहाँ सत्य आएगा, अगर इसके दोनों घटक समान है तो यहाँ सत्य लिखेंगे। देखो यहाँ पर भी एफ है यहाँ भी एफ है इसलिए यहाँ टी आएगा, दोनों घटक समान इसलिए सत्य आएगा। यहाँ भी दोनों घटक समान है, टी टी है दोनों में इसलिए यहाँ सत्य आएगा। यहाँ भी दोनों घटक समान है इसलिए सत्य आएगा, यहाँ भी दोनों घटक समान है इसलिए यहाँ भी सत्य आएगा। इस प्रकार हमने क्या देखा कि ये जो तर्क वाक्य है इस तर्क वाक्य के सभी सत्यता मान सत्य है, इसलिए यह तर्क वाक्य एक पुनरुक्ति है। तो यहाँ लिखेंगे अतः, या फिर लिखते हैं हम चूंकि उपरोक्त सत्यता सारणी से स्पष्ट है कि तर्क वाक्य नॉट पी मीट क्यू इफ एंड ओनली इफ नॉट पी जॉइंट नॉट क्यू के सभी सत्यता मान सत्य है, अतः यह वाक्य एक पुनरुक्ति है। यह है डी मॉर्गन नियम, पहला डी मॉर्गन नियम। इसी प्रकार आप लोग इसके लिए भी सत्यता सारणी बनाकर सिद्ध कर सकते हो कि यह वाक्य भी एक पुनरुक्ति है, जो कि दूसरा डी मॉर्गन नियम है। तो इसके लिए सत्यता सारणी बनाकर सिद्ध करके देखना है आप लोगों को कि यह पुनरुक्ति मिलती है कि नहीं। आज की क्लास में इतना ही, इसके बाद हम अगली क्लास में देखते हैं। सत्यता सारणी बनाने के जो 4-5 नियम हमने पढ़े थे वो आप हमारे पिछले वीडियोज़ में जाकर देख सकते हो, जिससे कि आप लोगों को आने वाली सभी लेक्चर्स अच्छे से समझ में आए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।